आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कहते हैं दुनिया गोल है और चीजें घूम फिर कर फिर एक जगह आकर ठहर जाती है, रुक जाती हैं। आप विजुअल में देख रहे होंगे कि मेरे सामने ये भाई साहब हैं जो कटिंग कर रहे हैं। आज आपको इसी की खबर मैं दिखाऊंगी। आपको याद होगा पिछले दौर की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जो पार्लर एक्चुअली हुआ नहीं करते थे। जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को लेकर कोई सड़क किनारे पेड़ के नीचे ईंटा पे बैठकर कटिंग करवाते थे, लेकिन अब वो दौर फिर से घूम कर आया है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मॉडिफाइड आपको इस बार नज़र आएंगी। और क्योंकि कोविड का दौर था और उस वक्त जहां हज़ारों का रोज़गार कोरोना की वजह से छीना गया, तो वहीं कईयों ने एक नए स्टार्टअप के साथ एक नए रोजगार भी जोड़े। उसी में है ये जैम्पो। क्या है ये जैम्पो, हम पूरी कहानी पूरी खबर आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं आपको ये बताऊंगी कि जैम्पो जो है वो एक तरीके का होम सर्विसेज पार्लर है, जो कि 99 रुपीज़ में ही, सिर्फ 99 रुपीज़ में ही घर घर जाकर जो आप ड्रेसअप ले सकते हैं, हेयर ड्रेसअप हो या फिर सेविंग कराना हो, तमाम चीज़ें जो आप सलून में कराते हैं वो आप अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन बुक करके करवा सकते हैं। सलून भी अब आप अपने घर पर ही मंगवा सकते हैं और अपने मुताबिक आप अपने आप को बना सकते हैं। हमारे साथ सोनू ठाकुर हैं और ये जेवियर से इन्होंने पढ़ाई की है और इनका ही ये स्टार्टअप था कोविड के वक्त, जहां रोजगार लोगों की छीन लिया गया। और खासकर अगर बात करूं सलून की, तो सरकार ने भी प्रोटोकॉल में ये जारी किया था कि सलून जो है वो नहीं खुलेगा, तो लंबे समय तक जो सलून पार्लर है वो बंद थे। तो ऐसे में जो बार्बर हैं, जो सलून चलाते हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इन्हीं सबको देखते हुए दूसरे वेब में सोनू ठाकुर जो हैं वो जैम्पो नाम का एक वेबसाइट लॉन्च की और घर घर जाकर ये जो जैम्पो है वो जाता है, सर्विस देता है। ठाकुर से बात करेंगे कैसे ये स्टार्टअप का ख्याल आया। स्टडी कर रहे थे आप जेवियर कॉलेज से, उसके बाद फिर इस लाइन में आए आप? जी, बिल्कुल मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी कंप्लीट हुआ, लेकिन जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था, उसके बाद हम लोग सारे लोग, यानी कि पूरा जो मानव है, वो भयंकर त्रासदी झेल रहा था। हम लोग सारे लोग झेल रहे थे। हमारे सराउंडिंग में काफ़ी परेशानी हो रही थी। लोगों का जो पार्लर का जो रेगुलर सर्विसेज है, वो तो डिस्टर्ब थी ही, साथ में लोग एक्सपायर भी करते जा रहे थे काफ़ी संख्या में। तो ये मेरे मन को कचोटता था अंदर से कि ऐसा जो हो रहा है, इसके लिए मैं अपने लेवल से क्या कर सकता हूँ। जो अभी हमारे पास रिसोर्सेस है या जो हमारे पास नॉलेज है या स्किल है, इसी लेवल पे मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, सोसाइटी के लिए। तो मैं करना शुरू किया। लोगों का सबसे पहले जो हमारे पुराने कस्टमर थे, वो लोग मेरे को कॉल किए कि ऐसा परेशानी है, तो मैं उनको सॉर्ट आउट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला गया, लोग नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। उसके बाद फिर देखा कि जो हिंदू धर्म में जो डेथ होती है, उनके बाद जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, उसके लिए भी काफ़ी परेशानी हो रही थी लोगों को। नहीं मिल पा रहे थे। तो मैंने इस समस्या का भी सॉल्यूशन निकाला। फिर मतलब इसको इन मैं सब चीजों को देखते हुए कोरोना का जो दौर था उस वक्त जो हालात थे वो आप देख रहे थे और उसके बाद ख्याल आया कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा सेटअप करना है ताकि मैं लोगों को घर तक जाकर उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, है ना? जी, ऐसा ही कुछ ख्याल आया। जी, ऐसा ही ख्याल आया कि लोगों को ये जो समस्या है, लोग काफ़ी परेशान हैं और ये बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। तो इसको कैसे सॉर्ट तो आउट करें? जैम्पो नाम कैसे आया? जैम्पो ही रखना है? जैम्पो नाम इसलिए आया मैम कि नाम थोड़ा मैं चाह रहा था कि अलग हो और थोड़ा कैची हो, लोगों को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना हो, इजीली बोल पाएँ, बच्चे भी बोल पाएँ, बुजुर्ग भी बोल पाएँ हमारे। ये जो है वो इजी हो, प्रोनाउंसिएशन इजी हो, कैची हो। बेसिकली हाँ, प्रोनाउंसिएशन इजी हो। ठीक है। लेकिन आप क्योंकि जेवियर से पढ़ाई किए हैं, यस मैम। जो फैमिली हमारे होते हैं, खासकर हम मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, तो होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ अच्छे पोस्ट पर जाए, बाहर पढ़े, कुछ अलग काम करें। लेकिन आप जिस जेवियर कॉलेज से पढ़ाई किए, क्या कुछ आप किए थे वहाँ से? बी मैंने BBA?
अपने सबसे पहले जो बचपन में मेरा एडमिशन हुआ था वो संत अलोयसियस स्कूल में हुआ था। वहाँ से मैं 10th तक अच्छे से पढ़ाई किया, डिस्टिंक्शन से पास किया। उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज गया, वहाँ मैंने आगे की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद फिर तो फिर फैमिली वाले नहीं बोले कि यार, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना कि अभी भी ऐसा सोच है कि हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद नजरिया लोगों का ऐसा है, आस पड़ोस का भी, या फिर वो कि अरे ये तो बाल काटता है, अरे ये तो कपड़ा बेचता है, इस तरीके का ख्याल आता है कि इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाया और ये कर रहा है। इस तरीके की भी बातें समाज से सुनने को मिलती। जी, सोसाइटी से सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारा जो फैमिली है वो बेसिकली भारतीय नाई परिवार जो होता है वही है। और बचपन बचपन से मैं उसी माहौल में पला हूँ, बड़ा हूँ। और हमारे पार्लर्स भी होते हैं। हमारे जो नाना का घर है वो लालपुर चौक में है। तो वहाँ भी नाना लोग का भी पार्लर है। लंगड़ा टोली चौक में भी अपने रिलेटिव्स का पार्लर है। सपोर्ट तो बचपन से चूंकि मैं उसी माहौल में पला हूँ, बड़ा हूँ, और घर वाले भी वैसे ही हैं, क्योंकि इस काम को अच्छे से नहीं तो समझते हैं। आपके भले सोसाइटी कुछ भी बोले, आपके परिवार का सपोर्ट रहा, हमेशा रहा, पूरा मेरे सपोर्ट रहा। परिवार का और हमेशा फुल सपोर्ट रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक तरफ जहाँ, क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि आपके परिवार के लोग भी, आप उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो काम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपका एक काम नहीं था, आपके जहन में ये ख्याल आया कि इस कोरोना का जो संक्रमण था उस दौर में जो हालात पैदा हो रहे थे, और खासकर अगर बार्बर फैमिली की बात करूं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि लंबे समय तक सलून बंद था। सरकार ने भी बहुत लास्ट में इसे खोलने को कहा, और ऐसे में सभी लोग जो हैं वो ज़रूरत थी लोगों की, क्योंकि काफ़ी लोग कोरोना की वजह से जान गंवाए। और इस समय जो आपने कहा, जैसे कि हिंदू परंपरा के अनुसार 9 दिनों के बाद जो हेयर कटिंग होता है, जो तमाम चीज़ें जो होती है उनके लिए, हाँ, उनके लिए जो रस्म होते हैं उनके लिए नाई की ज़रूरत होती है, बार्बर की ज़रूरत होती है। और उन सब चीज़ों को देखते हुए सोनू ठाकुर ने ये सेटअप शुरू किया, और आज इनका सेटअप ना केवल रांची में बल्कि पूरे झारखंड में अब ये फेमस हो चुका है, पहचान की मोहताज नहीं है, जैम्पो है। आप भी ऑनलाइन सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। 99 रुपीज़ में घर बैठे आप जैम्पो को घर बुला सकते हैं और सर्विसेज ले सकते हैं। ये एक नया सेटअप है। एक तरफ जहां कोरोना ने कईयों के रोजगार छीने तो कईयों को एक नए रोजगार से जोड़ा।